हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आपका 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, मैंने करवा दिया आपको। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुई है या नहीं हुई, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने कोई कमेंट में मुझे बताया तो है नहीं कि हमें ये समझ में नहीं आया या फिर हमें नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई वो बताई तो थी नहीं। मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आज। 10th क्लास की साइंस की बुक में सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट्स। इन तीनों वर्ड से आप अच्छे से इंट्रोड्यूस हैं। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं। फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। एसिड क्या होते हैं, चलो टेस्ट का डिफरेंस देख लेते हैं एसिड और बेस का। एसिड होते हैं टेस्ट के अंदर श्योर होते हैं, यानी कि आप हिंदी में बोले तो खट्टे। लेकिन बेस क्या होते हैं, बीटर, यानी कि ये ना खट्टे होते हैं, ये थोड़े से टेस्ट में कड़वे होते हैं, यानी कि बीटर। फिर बात करें कि ये लिटमस जो होता है उसको किस तरह इफेक्टेड करते हैं। जैसे कि ब्लू लिटमस है, उसको रेड करने का काम करते हैं एसिड। एसिड ए बी, फिर रेड। फिर बेस आ गया, बी के बाद में आता है आर, तो वो आर पी, रेड ब्लू हो जाता है। बेस के अंदर कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन ऐसे देख लिया करो कि ए के बाद में बी आता है, ब्लू रेड कर देगा। बी के बाद आर आता है, ना कि ए, तो आर रेड है वो ब्लू कर देगा। लिटमस क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं है तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो मतलब इनको, जो एसिड और बेस है उनकी नेचर की आइडेंटिफिकेशन करता है। फिर आपकी जो बुक है उसका चैप्टर स्टार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी कि जो एसिड है और जो बेस है उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अपन कैसे समझ सकते हैं, हाउ कैन अंडरस्टैंड दैट। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करेंगे, उसकी कुछ एक्टिविटीज करेंगे। तो चलो एक्टिविटी करनी है। उसके लिए अपन सबसे पहले अपनी जो लेबोरेटरी होती है साइंस की, आप सभी गए होंगे लेबोरेटरी में, क्योंकि स्कूलों में ये सब में होती है लेबोरेटरी, तो अपन वहाँ देखते हैं। उस लेबोरेटरी के अंदर आप एसिड और बेस को देख सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि लेबोरेटरी में आपको क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले आप लेब के अंदर जाइएगा और कुछ वहाँ से ले लीजिएगा, मतलब कुछ सॉल्यूशंस वगैरह हैं उनको कलेक्ट कीजिएगा। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लिया, देखो HCl ले लिया, H2SO4 ले लिया, इसी के साथ HNO3 ले लिया। ऐसे मतलब कि आप कुछ सॉल्यूशन ले सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इनको ले लिया। फिर आप ऐसे कीजिएगा, इनकी कुछ ड्रॉप हैं, उनको एक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर डालना। मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, KOH है, ये एसिड है या बेस, उनका पता लगाने के लिए आप उनको पानी का ले लीजिए, वाटर सॉल्यूशन ले लीजिएगा, या फिर कोई सोप का सॉल्यूशन हो वो ले लीजिएगा, उसके अंदर इनको डालना। क्या रिएक्शन होता है वो आपको पता चल जाएगा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इनको कैसे डिसाइड करती है। फिर बात करते हैं, आपके एक वर्ड आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी वर्ड आप सब जानते हो, लेकिन ये इंडिकेटर की फॉर्म में कैसे काम करता है। देखो, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि एसिड और बेसिक नेचर है वो किससे चेंज हो रही है। यानी कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जो एसिड और बेस है उनके नेचर को चेंज करते हैं। फिर देखो, आपके 2.1 जो एक्टिविटी थी वो है, ये जो सब्सटेंसेज आपने या फिर जो सॉल्यूशन कलेक्ट किया था उसकी एक एक ड्रॉप है वो किसी सॉल्यूशन में डाल के ये चेक करना कि एसिड है या बेस। ठीक है। फिर सेकंड एक्टिविटी आपकी दे रखी है कि हम मतलब कैसे इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि अपन ले एक वो, मतलब कि रबर से या फिर जो क्लॉथ स्ट्रिप है उनसे एक एक्टिविटी कर सकते हैं। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, उसका सॉल्यूशन है,
या फिर अपन मान लो अब लैब के अंदर है तो वहाँ बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक्टिविटी है। ये एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दे रखी हैं, तो फिर भी आपको एक बार बुक से रीडिंग लगा लेनी है, क्योंकि बुक साथ साथ पढ़ना अच्छी बात होती है, समझ में आ जाता, क्लियर हो जाता सब कुछ। देखो, फर्स्ट डे था, ज़्यादा लोड नहीं दूंगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक टॉपिक और करवा देती हूँ। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। मेटल क्या होते हैं, पढ़े हुए हैं आप सब लोग। ये मेटल वर्ड बहुत पढ़े हैं, पीछे बहुत क्लासों में, सब क्लासों में मेटल आए हैं। तो देखो, एसिड और बेस वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि एसिड है उसको मेटल के साथ रिएक्ट करवाए ना तो साल्ट बनता है। ये रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये रिएक्शन एग्जाम से बहुत पूछी जाती हैं कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या फॉर्म होता है और कौन सी गैस है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो भी एक साउंड क्रिएट करती है और उस साउंड को बोलते हैं पॉप साउंड। फिर आपकी एक्टिविटी दे रखी है 2.3। उस एक्टिविटी के अंदर क्या किया है कि एक स्टैंड लिया है, उससे एक टेस्ट ट्यूब को ऐड किया है, और उस टेस्ट ट्यूब जो है उसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब इसके अंदर क्या होगा कि अपन ने ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन था उसके अंदर जिंक डाल दिया, यानी कि जिंक की ग्रेन्यूल्स थी वो डाल दी। ये जिंक ग्रेन्यूल्स को जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे यहाँ पर बबल्स बनेंगे, यानी कि बुलबुले निकलने लगेंगे, वो भी हाइड्रोजन गैस के। अब देखो, अपन क्या करते हैं कि यहाँ से बुलबुले, इसको अपन एक डिलीवरी पाइप से कनेक्ट कर देंगे फिर, यानी कि एक पाइप को कनेक्ट करके, और ये सोप सॉल्यूशन है यानी पानी का घोल है। जैसे ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है वो डिलीवरी पाइप की हेल्प से इस पानी के अंदर एंटर कर जाएंगी। अब इस पानी में एंटर करेंगी तो यहाँ से रिलीज होंगी ना, ये बबल्स ऐसे निकलेंगे, और इस बबल के पास जैसे ही अपन कैंडल लेके जाते हैं यहाँ पर पॉप साउंड क्रिएट होगी, ऐसे आवाज़ आती है, और एक पॉप साउंड के रूप में वो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होती है। यानी कि मेटल्स हैं उनके साथ एसिड बेस हम वो रिएक्ट करते हैं, एसिड करते हैं मेटल के साथ तो साल्ट बनता है। बेस वाला कल बताऊंगी, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि टॉपिक है नया, स्टार्ट ही किया है, तो स्टार्ट है वो थोड़े से करना चाहिए ताकि समझ में आ जाए। पर याद रखना बुक की स्टडी कर लेना, क्योंकि बुक के बिना कुछ नहीं है, बुक में बहुत कुछ दे रखा है। मैं, और हाँ, आपको नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, विराट तेतरवाल, उसे फॉलो कर लेना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आज से मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, टेक केयर।